Subscribe my channel and press the bell icon for more awesome videos. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसी हो तुम लोग अपने घर में? उम्मीद करती हूँ तुम लोग सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज फिर से हम लोग जो है वो हेल्थ साइकोलॉजी का चैप्टर स्ट्रेस एंड हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें जो है वो हम लोग समझेंगे, क्योंकि हेल्थ साइकोलॉजी है जो तुम्हारा वो टोटली जो है वो स्ट्रेस से रिलेटेड सारा यूनिट्स है। सो वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज़ हेल्थ एंड हाउ स्ट्रेस अफेक्ट आवर हेल्थ। तो कम टू द टॉपिक स्ट्रेस एंड हेल्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानेंगे कि स्ट्रेस क्या है। ठीक है, तो स्ट्रेस के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को स्ट्रेस के बारे में जो जानना जो है वो ज़रूरी है। तो स्ट्रेस while waiting to across the road on busy Monday morning you may be temporarily stressed। हम अक्सर अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों का अनुभव करते हैं और उसके कारण हमें जो है वो स्ट्रेस का अनुभव हम करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि जब तुम कभी रोड क्रॉस कर रही होती हो, ख़ास करके मंडे को, क्योंकि संडे के बाद जो मंडे का जो टाइम आता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो हर एक व्यक्ति जो है वो मंडे को बहुत ज़्यादा बिजी दिखाई पड़ता है। छुट्टी के दिन का व्यतीत करते हुए संडे को और मंडे को जो वापस अपने काम पे लौटता है, तो वो जो है वो टेम्पररी थोड़े समय के लिए स्ट्रेस हो जाता है। बट बिकॉज यू आर अलर्ट, तुम अलर्ट भी होती हो, विजिलेंट एंड अवेयर ऑफ डेंजर, यू आर एबल टू क्रॉस द रोड सेफली। आपको रोड भी क्रॉस जो है वो बहुत ही सुरक्षित तरीके से आप क्रॉस कर रहे होते हैं। फेस्ड विथ एनी चैलेंज वी पुट एन एडिशनल एफर्ट एंड मोबिलाइज ऑल आवर रिसोर्सेज एंड द सपोर्ट सिस्टम टू मीट द चैलेंज। और हर तरह के चैलेंज को मीट करते हुए हम लोग जो है वो सारे अपने एफर्ट्स को लगाते हुए, मोबिलाइज करते हुए अपने अपने रिसोर्स को प्राप्त करने के लिए जो है वो आगे बढ़ते रहते हैं। ऑल द चैलेंजेस, प्रॉब्लम एंड डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस पुट अस टू स्ट्रेस। ये सारा सर्कमस्टांसेस जो है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को स्ट्रेस पन करता है। दस इफ़ हैंडल प्रॉपरली स्ट्रेस इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सर्वाइवल। और स्ट्रेस इज़ लाइक अ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये है कि हम लोग जो है वो अपने जीवन में हर छोटे बड़े स्ट्रेस का सामना करते हैं और हर सर्कमस्टांसेस में हम लोग को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हम अपने आप को कहीं ना कहीं छोटे और बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं हमको स्ट्रेस को सामना हमको करना पड़ता है, चाहे वो मंडे मॉर्निंग ही क्यों ना हो। और इस तरह से हम अपने जगह पे, अपने गंतव्य स्थान पर जब हम पहुंच जाते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो स्ट्रेस जो है वो एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। इट गिव्स अस एनर्जी, ये जो है हमको एनर्जी भी देता है। इंक्रीज ह्यूमन अराउजल एंड अफेक्ट्स परफॉर्मेंस। और ये जो है वो हमें एनर्जी तो देता ही है, हमारे ह्यूमन अराउजल को भी अफेक्ट करता है, हमारे परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। इफ़ द इलेक्ट्रिक करंट इज़ टू हाई, जिस तरह से इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा हाई होने पे बल्ब फ्यूज़ हो जाते हैं, डैमेज सारे अप्लायंसेस जो है हमारे घर के होते हैं वो डैमेज जो हो जाते हैं। हाई स्ट्रेस टू कैन प्रोड्यूस अनप्लीजेंट इफेक्ट एंड काउज आवर परफॉर्मेंस डिटोरिएट। और हाई स्ट्रेस जो होता है वो हमें अनप्लीजेंट होता है हमारे लिए, और ये हमारे परफॉर्मेंस को डिटोरिएट करता है, मतलब कि हमारे परफॉर्मेंस को कम करता है। उसमें हम जो है वो कम परफॉर्म कर पाते हैं जब हमें हाई स्ट्रेस होता है। टू लिटिल स्ट्रेस में काउज वन टू फील समवॉट लिस्टलेस एंड लो ऑन मोटिवेशन। हाई स्ट्रेस में भी हम जो है वो अनप्लीजेंट फील करते हैं, और लो जब स्ट्रेस होता है तो भी जो है हमारा परफॉर्मेंस जो है वो लेस होता है, धीमी गति का हो जाता है, लेस एफिशिएंट होता है। वी हैव टू रिमेंबर दैट नॉट ऑल स्ट्रेस इज़ इनहर्टली बैड और डिस्ट्रक्टिव। ये हमें याद रखना चाहिए कि हर स्ट्रेस जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव और ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से जो है वो हम लोग स्ट्रेस के बारे में इतना तो जान लिए कि स्ट्रेस जो है वो जब हम लोग स्ट्रेस, ख़ास करके जब हम लोग स्ट्रेस के बारे में इस चीज़ को जानते हैं, जब जाने हम लोग, तो हमको ये जैसे स्ट्रेस का नाम लेते ही हम लोग के दिमाग में सिर्फ जो है वो उसके संबंध में ख़राब चीज़ें ही हमको सुनाई पड़ती हैं, समझ में आता है। लेकिन इतना नहीं है, जब बल्कि स्ट्रेस जो है हमारे लिए, सारा स्ट्रेस जो है हमारे लिए बुरा नहीं होता है। इन साइकोलॉजी स्ट्रेस इज़ फीलिंग ऑफ इमोशनल स्ट्रेन एंड प्रेशर। Stress is a type of psychological pain. Small amount of stress may be desired
beneficial and even healthy. Positive stress help improve athletic performance. It also plays a factor in motivation, adaptation and reaction to the environment. स्ट्रेस जो है वो हमको हमारे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है और हमको मोटिवेशन करता है, हमको अडेप्टेशन और इन्वायरमेंट में जो है वो रिएक्ट कैसे हम करें सही तरीके से, उसके लिए भी स्ट्रेस जो है वो काफ़ी हद तक जिम्मेवार होता है. अब स्ट्रेस जो वर्ड है दैट इज़ कम फ्रॉम लैटिन वर्ड स्ट्रिक्टस, मीनिंग टाइट और नैरो स्ट्रिंगर. द वर्ब मीनिंग टू टाइटन. These roots words reflects the internal feeling to the muscle and breathing reported by many people under stress. Stress is often explained in the term of characteristic of the environment that are events that cause our body to give the stress response. Such events include noise, crowding, a bad relationship or reaction to external stress is called strain. तो स्ट्रेस जो वर्ड है वो स्ट्रिक्टस जो कि लैटिन वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है संकरा और टाइटन. तो जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं तो जनरली हमारा मसल्स जो वगैरह जो होता है वो, हमारा ब्रीदिंग सिस्टम जो होता है वो जो है वो स्ट्रेस के अंदर में आने में वो जो है वो अनकंफर्टेबल हम होते हैं. हमारे तो इस तरह से जो है वो स्ट्रेस में आने के बाद व्यक्ति जो है वो इस तरह का अनुभव करता है. इसलिए स्ट्रेस की व्याख्या जो है वो इस मीनिंग के आधार पे जो है वो की गई. और कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जैसे शोर हो गया या बुरा रिलेशनशिप हो गया, ये जो है हमें स्ट्रेसर का कारण जो है वो बनता है. तो स्ट्रेसर का क्या, स्ट्रेसर मतलब क्या हो गया, जिसके द्वारा हमको स्ट्रेस हमको जो है मिलता है उसको हम लोग स्ट्रेसर के नाम से जो है वो जानते हैं. तो स्ट्रेस और स्ट्रेसर ये दोनों के बारे में जानना जरूरी है. स्ट्रेस आवर रिस्पॉन्स टू इवेंट दैट डिस्टर्ब और थ्रेटन टू डिस्टर्ब आवर फिजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग. स्ट्रेस क्या होता है, ऐसा थ्रेटन होता है, ऐसा डिस्टर्ब होता है, ये फिज़िकल मतलब हमारा जो है वो शरीर और हमारा जो मनोवैज्ञानिक पहलू होता है उस फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, उसको थ्रेटन करता है. और स्ट्रेसर क्या होता है, इवेंट्स और सिचुएशन इन आवर इन्वायरमेंट दैट काउज स्ट्रेस. स्ट्रेसर वो होते हैं ऐसे इवेंट्स, ऐसे घटनाएं, ऐसे सिचुएशन जो हमारे वातावरण में स्ट्रेस का कारण बनते हैं. जैसे कि आप दिन प्रतिदिन के भाग दौड़ के जीवन में अचानक से कोई इस तरह की प्रॉब्लम सामने आ जाता है जिसके कारण आप स्ट्रेस में आ जाते हैं. आप जो है ट्रैफिक में फंसते हैं तो ट्रैफिक जो है स्ट्रेसर का काम करता है. डेली हेजल्स जो होता है वो स्ट्रेसर का काम करता है. आपका बैड रिलेशनशिप आपका स्ट्रेसर का काम करता है. अपने वर्क प्लेस पे यदि आप सही तरीके से वहाँ पे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो स्ट्रेसर का काम करता है. तो इस तरह से जो है वो हम लोग ऐसे इसको समझ सकते हैं. अब साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ स्ट्रेस. अब ये जो आप साइकिल देख रहे हैं ये क्या है, ये एक साइकिल बना हुआ है. आप इसे समझ सकते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रेसर. एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रेसर क्या हो गया, एक बाहरी रूप से एक स्ट्रेसर होता है, एक इंटरनल स्ट्रेसर होता है. और ये क्या कैसे हमारे शरीर को प्रभावित करता है, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिएक्शन लीडिंग टू स्ट्रेस एक्सपीरियंस. इस तरह से ये हमारा बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिएक्शन हमारा जो है वो शरीर के द्वारा, हमारे हेरिडिटी के द्वारा भी प्रभावित होता है, हमारा मनोवैज्ञानिक पहलू के द्वारा भी प्रभावित होता है. और चैलेंज टू बी ओवर इलनेस और स्ट्रेसर. इस तरह से ये हमारा जब हम किसी भी स्ट्रेसर से जब हमारा जब दोनों पक्ष प्रभावित होता है तो हम जो है वो एक इलनेस के रूप में या स्ट्रेस के रूप में हम जो है वो स्ट्रेस जो है वो हमें प्रभावित करने लगता है. ठीक है. अब हम लोग बहुत सारे डेफिनेशंस जो है वो दिया गया, जैसे जिम्बार्डो का डेफिनेशन है, हैंस सेली का डेफिनेशन है, रिचर्ड लेजारस का डेफिनेशन है, लेजारस एंड फॉकमैन का डेफिनेशन है, लेजारस का डेफिनेशन है, कैसल का डेफिनेशन है. तो ये सब डेफिनेशन जो है वो अपने अपने हिसाब से सब लोगों ने दिया है और सब जो है वो अपने अपने तरीके से डेफिनेशन देते हुए स्ट्रेस की परिभाषा को बड़े ही बेहतर तरीके से उन्होंने बताया. जैसे कि हैंस सेली जो है वो इनका डेफिनेशन देखिए तो स्ट्रेस एज अ नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड टू मेड अपॉन इट. उसी तरह रिचर्ड लेजारस, आप लोग लेजारस एंड फॉकमैन की थ्योरी भी नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लेजारस एंड फॉकमैन का थ्योरी क्या है. तो अब लेजारस के हिसाब से यदि हम समझें तो लेजारस का कहना है स्ट्रेस इज़ ऑल्सो अ पार्शियल अप्रेजल और परसेप्शन ऑफ अ स्ट्रेसर.
लेजारस का कहना है कि व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से स्ट्रेस को या किसी तरह की समस्या को कैसे देखता है, तो ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। और जिम्बार्डो का डेफिनेशन देखते हैं, जैसे सबसे ऊपर में कहा गया है, द स्ट्रेस रिस्पॉन्स इज ट्रिगर्ड बाई ए स्ट्रेसर एन इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलस इवेंट दैट प्लेस अ डिमांड और ऑन एन ऑर्गेनिज्म फॉर सम काइंड ऑफ अडेप्टिव रिस्पॉन्स। तो इस तरह से सब लोगों ने अपने अपने तरीके से जो है वो डिफ़ाइन करने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि स्ट्रेस जो है, किसी ने कहा है कि स्ट्रेस जो है वो हर स्ट्रेस जो है वो बुरा नहीं होता, किसी ने कहा है कि स्ट्रेस जो है वो हमारे जो है वो डिपेंड करता है कि हम कैसे स्ट्रेस को हम जिस तरह से हम देखते हैं, जिस तरह से हम व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से किसी समस्या को देखते हैं, किस तरह से किसी समस्या को हम निदान निकाल पाते हैं। अगर हमारे पास निदान निकाल पाने का यदि हमारे पास उपाय होता है तो हमको स्ट्रेस कम होता है। यदि हम उसमें असक्षम होते हैं, नहीं निकाल पाते हैं, तो वो हमें चिंता उत्पन्न, हमारे अंदर स्ट्रेस जो है वो चिंता उत्पन्न करता है। तो इस तरह से जो है वो डिफ़ाइन जो है वो किया गया है। अब कौन कौन से ऐसे पहलू, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ काउजिंग इलनेस, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा हम मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं। बायोसाइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इलनेस, फिर बायोलॉजिकल फैक्टर, जेनेटिक, इम्यून सिस्टम, एज, सेक्स, वायरस, इन्फेक्शस, लाइजन, ये बायोलॉजिकल फैक्टर होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो है वो जेनेटिक तरीके से या हमारा इम्यून सिस्टम ऐसा नहीं होता है, हम बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले पाते हैं। इसके साथ साथ एज के द्वारा भी है, सेक्स के द्वारा भी है। जैसे कि बहुत वृद्ध लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस में रहेंगे तो वो शारीरिक रूप से उनका हार्ट पे प्रभाव पड़ सकता है, उनके अदर ऑर्गन्स पे प्रभाव पड़ सकता है। सेक्स, महिला और पुरुषों में भी स्ट्रेस लेने की अपनी अपनी अलग अलग क्षमता होती है। तो इस तरह से वायरस, इन्फेक्शियस, डायलाइजन, बिहेवियर, अलग अलग तरीके का बिहेवियर, जैसे कि कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, सेक्स लाइफ, ईटिंग हैबिट्स, इसके द्वारा भी जो है उनका बिहेवियर जो है वो प्रभावित होता है। हम जिस तरह से खान पान खाते हैं, जिस तरह से हमारा सेक्स लाइफ होता है, जिस तरह से हम हमारा किस तरह से हम जो है वो खाते पीते हैं, किस तरह से हमारा जो है स्मोकिंग, हमारा अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्मोक करता है तो उसका भी उसके बिहेवियर पे बहुत असर पड़ता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो स्ट्रेस में होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मोक करने लगते हैं या बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं अल्कोहल लेने के। सोशियो कल्चरल फैक्टर, बहुत सारा सामाजिक और सांस्कृतिक फैक्टर्स भी है जिसके कारण जो है वो हमारा इलनेस जो है, हम जो है वो बीमार पड़ते हैं या मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार पड़ते हैं। पीयर प्रेशर, जैसे कि अगर हम साथ में जो उठने बैठने वाले जो सहकर्मी साथी होते हैं, कक्षा में के जो दोस्त होते हैं, उनका प्रेशर भी जो है होता है, कभी कभी हमें जो है वो मानसिक रूप से जो है वो परेशान करता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एथेंसिटी, एक्सपेक्टेशन, हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, और उस एक्सपेक्टेशन को यदि हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो भी हमें परेशानी या फिर मानसिक स्ट्रेस का कारण बनता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, सेंस ऑफ कंट्रोल, सेल्फ एफिकेसी, ऑप्टिमिज्म, स्ट्रेस एंड कोपिंग, ये सब चीज़ें जो है वो हमारे स्ट्रेस और हमारा जो है इलनेस जो है वो इसका कारण होता है, इलनेस का कारण होता है। और तो इस तरह से जो है वो हम ये जान लिए कि स्ट्रेस जो है वो हमारे हेल्थ को किस हद तक प्रभावित कर सकता है। अगले क्लास में हम लोग जो है वो लेज़ारस एंड फॉकमैन की थ्योरी पढ़ेंगे। तब तक के लिए तुम लोग इसको अच्छे से रिवाइज़ करोगी, सारा डेफिनेशंस अच्छे से लिख लोगी, रिवाइज़ करोगी। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं लेज़ारस एंड फॉकमैन के थ्योरी से। तब तक के लिए तुम रिवाइज़ करो। स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज हैप्पी।